नीट पेपर लीक विवाद के बाद क्या अब यूजीसी नेट भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? क्या एक और राष्ट्रीय परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं? हरियाणा से सामने आई एक रिपोर्ट ने लाखों छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। दावा है कि यूजीसी नेट परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को 100 सवाल पढ़ाए गए और परीक्षा में वही सवाल पूछे गए। इस दावे ने सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए पर सवाल उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आरोप है या फिर देश की एक और बड़ी परीक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर खतरे का संकेत। पूरे मामले की शुरुआत हरियाणा के रोहतक से होती है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्र नेता दीपक धनखड़ और अंकित सिंह फोगाट ने दावा किया है कि 29 और 30 जून को हुई यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के कुछ विषयों के कथित प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक संगठित नेटवर्क तक पहुंच गए थे। उनका आरोप है कि कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले वही सवाल पढ़ाए गए जो बाद में असली परीक्षा में पूछे गए। इन छात्र नेताओं ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में उन्होंने समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के कथित प्रश्न पत्र की सामग्री दिखाते हुए दावा किया कि अभ्यर्थियों को 2 अलग अलग सेट पढ़ाए गए थे। इनमें से एक सेट 100 सवालों का था और परीक्षा में वही 100 सवाल आए। उनका कहना है कि अगर उनके दावे पर किसी को संदेह है तो एनटीए के मूल प्रश्न पत्र से इसकी आधिकारिक जांच की जाए और पूरी सामग्री की डिजिटल फॉरेंसिक जांच हो। लेकिन सवाल यह है कि ये छात्र नेता इस कथित नेटवर्क तक पहुंचे कैसे? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक दीपक धनखड़ का दावा है कि सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर उपलब्ध कराने वाले कुछ लोग पहले उनके संपर्क में थे। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी अभ्यर्थी को फायदा पहुंचाना नहीं था। वे जानना चाहते थे कि ये लोग वास्तव में पेपर उपलब्ध कराते हैं या सिर्फ छात्रों से पैसे लेकर ठगी करते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ अभ्यर्थियों की मदद से इस पूरे नेटवर्क की सच्चाई जानने की योजना बनाई। रिपोर्ट के अनुसार 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ। अगले दिन प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की बात कही गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली से जुड़े बताए जा रहे कुछ लोग एक जगह पहुंचे। आरोप है कि उनके पास एक पेन ड्राइव भी थी जिसमें कथित प्रश्न पत्र मौजूद था। दैनिक भास्कर के मुताबिक छात्र नेताओं का दावा है कि 28 और 29 जून की रात कुछ अभ्यर्थियों को यही सवाल पढ़ाए गए। परीक्षा खत्म होने के बाद उन्हीं अभ्यर्थियों ने बताया कि पढ़ाए गए 2 सेट में से एक सेट के सभी 100 सवाल वास्तविक परीक्षा में आए। हालांकि यह पूरा दावा छात्र नेताओं का है और इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यही नहीं, रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है। छात्र नेताओं के मुताबिक इस नेटवर्क के लोगों ने खुद कहा कि उनकी अलग अलग टीमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय हैं और अलग अलग जगहों पर अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ा रही हैं। अगर जांच में यह दावा सही साबित होता है तो मामला किसी एक परीक्षा केंद्र या एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई राज्यों में फैले एक संगठित नेटवर्क का मामला बन सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसी नेटवर्क ने आगे होने वाली दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराने की बात कही। इनमें CSIR नेट, हरियाणा टीचर्स एबिलिटी टेस्ट यानी HTET और दूसरी परीक्षाओं का भी नाम लिया गया। छात्र नेताओं के मुताबिक इसके बदले प्रति अभ्यर्थी से 2,25,000 रुपए की मांग की जा रही थी। इन आरोपों के साथ छात्र नेताओं ने सरकार और जांच एजेंसियों से भी कई मांगे की हैं। उनका कहना है कि कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों के मोबाइल फोन, बैंक खातों में हुए लेन देन, पेन ड्राइव, लैपटॉप और दूसरे डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। साथ ही एनटीए के सर्वर और एक्सेस लॉग भी सुरक्षित किए जाएं ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रश्न पत्र कब तैयार हुआ, किसने उसे देखा और कहीं उससे जुड़ी जानकारी बाहर तो नहीं आ गई। इसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं की मेहनत और भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद का एक पहलू और भी है जिसकी चर्चा कम हुई। दरअसल पेपर लीक के आरोप सामने आने से पहले ही 29 जून को हुई यूजीसी नेट की समाजशास्त्र की परीक्षा को लेकर कई अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे थे। समाचार वेबसाइट द क्विंट ने परीक्षा देने वाले एक पीएचडी शोधार्थी का अनुभव प्रकाशित किया। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र में कई प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के नाम गलत लिखे गए थे। जॉर्ज रिटजर, टेलकॉट पार्सनर और मार्था नुसबाम जैसे नामों की स्पेलिंग में त्रुटियां थीं। उनका कहना था कि कई बार उन्हें यह समझने में समय लग गया कि गलती उनकी जानकारी में है या प्रश्न पत्र में। हिंदी माध्यम के छात्रों ने भी आरोप लगाया कि कई सवालों का अनुवाद इतना खराब था कि पहले उसका मतलब समझना पड़ रहा था, उसके बाद सवाल हल करना पड़ रहा था। यानी पेपर लीक के आरोप सामने आने से पहले ही प्रश्न पत्र की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके थे। लेकिन छात्रों का आरोप है कि इन शिकायतों पर भी एनटीए की ओर से कोई स्पष्ट सार्वजनिक जवाब सामने नहीं आया। अब जब उसी परीक्षा पर कथित पेपर लीक के आरोप भी लग गए हैं तो सवाल और बड़े हो गए हैं। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि पेपर लीक के आरोप फिलहाल छात्र नेताओं के दावों और दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है। इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और न ही किसी जांच एजेंसी ने इन्हें सही ठहराया है। वहीं प्रश्न पत्र में गलतियों को लेकर कई अभ्यर्थियों ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की है, लेकिन इन शिकायतों पर भी अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यानी इस समय दो सवाल देश के लाखों छात्रों के सामने खड़े हैं। पहला, क्या परीक्षा से पहले वास्तव में प्रश्न पत्र या उससे जुड़े सवाल बाहर पहुंचे थे? और दूसरा, अगर प्रश्न पत्र में इतनी गंभीर गलतियां थीं तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में ऐसा कैसे हुआ? इन दोनों सवालों का जवाब अब सिर्फ जांच और एनटीए की पारदर्शिता ही दे सकती है, क्योंकि बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है बल्कि उस भरोसे की है जिसके दम पर हर साल लाखों युवा अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।